चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पीएम मोदी 5 नवंबर को जाएंगे केदारनाथ। 250 करोड़ रुपए की केदारपुरी पुनर्निर्माण परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। देश से हो रही कोरोना की छुट्टी भारी गिरावट के साथ बीते दिन मिले 15,981 नए केस, 166 लोगों की गई जान। गृह मंत्री अमित शाह ने 14 परियोजनाओं का किया उद्घाटन। 1,000 करोड़ रुपए की विकास योजनाएं हुई शुरू। पेट्रोल डीजल रसोई गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों के विरोध में भारतीय युवा कांग्रेस का पेट्रोलियम मंत्री के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन। गुजरात सरकार का बड़ा ऐलान। राम जन्मभूमि की तीर्थ यात्रा करने वाले आदिवासियों को राज्य सरकार देगी 5,000 रुपए की सहायता। सीएम योगी ने गोरखपुर में लगाया जनता दरबार। 300 से अधिक फरियादियों की सुनी शिकायत। सिंघू बॉर्डर मामले में मायावती ने सीएम चन्नी को घेरा, कहा पीड़ित परिवार को मुआवजा और नौकरी दे सरकार। एलन मस्क की दौलत रॉकेट की स्पीड से बढ़ी। टॉप 10 की लिस्ट से बाहर हुए मुकेश अंबानी। पंजाब कांग्रेस में उथल पुथल के बीच राहुल से मिले नवजोत सिंह सिद्धू। अध्यक्ष पद से इस्तीफा लिया वापस। सिंघू बॉर्डर केस पर राकेश टिकैत बोले, हत्या सरकार की साजिश, प्रशासन को दिए करोड़ों रुपए। लद्दाख पहुंचे वायुसेना प्रमुख वीआर चौधरी। एलएसी पर जवानों और विशेष बलों के साथ करेंगे बैठक। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को हुआ डेंगू, हालत में हो रहा सुधार। दिल्ली एम्स ने दी स्वास्थ्य की जानकारी। G23 के नेताओं को सोनिया गांधी का करारा जवाब, कहा मीडिया के जरिए बात करने की जरूरत नहीं, मैं ही फुल टाइम प्रेसिडेंट। भारत जनवरी 2022 तक हर महीने खरीदेगा 30 करोड़ से ज्यादा अधिक कोविड-19 वैक्सीन की खुराक। पीएम मोदी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को सौंपी नई जिम्मेदारी। 19 अक्टूबर को इजराइल के लिए होंगे रवाना। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में वरिष्ठ नेताओं के अध्यक्ष बनने के अनुरोध पर बोले राहुल गांधी, पद संभाले पर करूंगा विचार। एनएसजी के 37वें स्थापना दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह ने ब्लैक कैट्स को दी बधाई, कहा देश को आप पर गर्व है। प्रियंका गांधी की रैली के बाद पीएम मोदी की वाराणसी में जल्द बड़ी रैली कराने की तैयारी में बीजेपी। कांग्रेस को 1 साल बाद मिलेगा नया अध्यक्ष। सितंबर 2022 में होगा पार्टी के प्रेसिडेंट के लिए चुनाव। पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ होंगे टीम इंडिया के हेड कोच। T20 वर्ल्ड कप के बाद संभालेंगे पद। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के लिए पर्यवेक्षक का दर्जा देने को पेश किया मसौदा प्रस्ताव। सीएसके ने जीता चौथा आईपीएल खिताब। खिलाड़ी ने कहा अनुभव किसी भी दिन युवाओं को हरा सकता है। सिंघू बॉर्डर हत्या मामले में कोर्ट ने आरोपी निहंग सरदार सर्वजीत सिंह को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। सावधान मौसम एक बार फिर लेगा करवट। दिल्ली, यूपी और बिहार सहित 3 राज्यों में होगी भारी बारिश, जाने अपने शहर का हाल। सर्दियों की दस्तक के साथ ही दिल्ली एनसीआर की हवा हुई खतरनाक, बड़ा प्रदर्शन। एक्यूआई हुई 500 के पार। 2023 के लिए एनएचएआई का टारगेट हर 40 से 60 किलोमीटर पर होगा ई वाहन चार्जिंग स्टेशन। 4,000 किलोमीटर हाईवे करेगा कवरेज। एयरलाइन स्पाइस जेट को लगा बड़ा झटका। डीजीसीए के खतरनाक सामान ले जाने का लाइसेंस किया नीलम। सीएम उद्धव ने एनसीबी के बहाने बीजेपी पर कसा तंज, बोले अगर हिम्मत है तो हमारी सरकार गिराकर दिखाओ। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को निशाने पर लेते हुए बोले सीएम शिवराज सिंह, सर्कस जैसी हो गई है पार्टी की स्थिति। प्रकाश झा की हाईवे नाइट्स बनी इंडिया की बेस्ट शॉर्ट फिल्म, खुला ऑस्कर का रास्ता। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस का उद्धव सरकार पर निशाना, कहा बीजेपी महाराष्ट्र को कभी बंगाल नहीं बनने देगी। केरल में भारी बारिश से हाहाकार। मौसम विभाग ने 5 जिलों में जारी किया अलर्ट। अखिलेश यादव ने अंबेडकर वाहिनी का किया गठन। मिठाई लाल भारती बने राष्ट्रीय अध्यक्ष। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण मजदूरों के लिए बनाएगा गेस्ट हाउस। मामूली शुल्क पर दिए जाएंगे कैमरे।
मणिपुर के चूड़ाचांदपुर में महसूस किए गए भूकंप के झटके रिक्टर स्केल पर 3.7 रही तीव्रता। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण काम की खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। गृह मंत्री अमित शाह ने 14 परियोजनाओं का किया उद्घाटन। 1000 करोड़ रुपए की विकास योजनाएं हुई शुरू। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप से अंडमान निकोबार के विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस मौके पर उनके साथ अंडमान निकोबार के लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिरल DK जोशी भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा, आज यहाँ 14 परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ, जिसकी कुल कीमत 299 करोड़ रुपए है तथा 12 परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ है। इसकी लागत 643 करोड़ रुपए है। अंडमान के छोटे से द्वीप के अंदर लगभग 1000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं को शुरू कर रहे हैं। गृह मंत्री ने कहा, वर्षों तक कई नेताओं की छवि खराब करने की कोशिश की गई, लेकिन अब उन्हें इतिहास में उचित स्थान देने का समय आ गया। अपने प्राणों की आहुति देने वालों को इतिहास में जगह मिलनी चाहिए, इसलिए हमने इस द्वीप का नाम नेताजी के नाम पर रखा। उन्होंने कहा कि इस साल हम आजादी का अमृत महोत्सव और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मना रहे हैं। जब हम नेताजी के जीवन को देखते हैं तो हमें लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है। वह जिस स्थान के हकदार थे वह इतिहास में उन्हें नहीं दिया गया। पेट्रोल डीजल रसोई गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों के विरोध में भारतीय युवा कांग्रेस का पेट्रोलियम मंत्री के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन। जी हां, भारतीय युवा कांग्रेस ने पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के आवास के बाहर बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्ती लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी, तो वहीं खाली सिलेंडरों को सर पर लेकर कार्यकर्ता चलते नजर आए। इस अवसर पर भारतीय युवा कांग्रेस और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने कहा कि सरकार का एकमात्र अब अपना खजाना भरना हो गया। जन सरकारों से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। पेट्रोल डीजल दोनों के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है। अब अधिकतर शहरों में डीजल के भाव 100 रुपए के पार पहुंच गए। पेट्रोल डीजल पर विरोध जताते हुए कार्यकर्ताओं ने कहा कि आसमान छू रहे पेट्रोल डीजल के दाम, बेलगाम महंगाई सरकार की पहचान बन चुकी है। जनता की जेब निचोड़ने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। संकट के इस दौर में सरकारी लूट इस बात पर स्पष्ट मुहर है कि सरकार को जनता के हितों से दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं है। भारत जनवरी 2022 तक हर महीने खरीदेगा 30 करोड़ से अधिक कोविड-19 वैक्सीन की खुराक। जी हां, भारत में कोविड-19 वैक्सीन को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सरकारी सूत्रों ने कहा कि भारत में इस महीने 28 करोड़ खुराक की वैक्सीन क्षमता होगी, जिसमें 22 करोड़ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का कोविशील्ड और भारत बायोटेक के कोवैक्सीन की 6 करोड़ खुराक होंगी। वहीं 60 लाख जायडस कैडिला की जाइकोव डी खुराक का उत्पादन भी तैयार है। सूत्रों ने बताया कि भारत में अगले साल प्रति माह 30 करोड़ से अधिक की क्षमता से खरीद की जाएगी। इसमें कोविशील्ड, कोवैक्सीन, जाइकोव डी और बायोलॉजिकल ई शामिल है। सूत्रों के मुताबिक जायडस कैडिला की जाइकोव डी की 60 लाख खुराक का उत्पादन कंपनी के पास पहले से ही तैयार है और बायोलॉजिकल ई ट्रायल 3 के टेस्टिंग के डेटा नवम्बर अंत तक जमा करेगा। इससे पहले 2 सितम्बर को नीति आयोग की सदस्य के पॉल ने कहा था कि हैदराबाद स्थित दवा कंपनी बायोलॉजिकल ई इस साल अक्टूबर में कोरोना वायरस के खिलाफ अपना टीका लॉन्च करने की उम्मीद है। प्रियंका गांधी की रैली के बाद पीएम मोदी की वाराणसी में जल्द बड़ी रैली कराने की तैयारी में बीजेपी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। बीजेपी इसकी तैयारी में लगी है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की उत्तर प्रदेश इकाई वाराणसी में विशाल जनसभा को अंतिम रूप देने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय के तारीख को समय देने का अनुरोध किया। माना जा रहा है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की वाराणसी की बड़ी सभा को देखते हुए पार्टी ने ये तय किया है कि प्रधानमंत्री खुद वहां रैली करके जो बड़ी भीड़ के आने से कांग्रेस पार्टी उत्साह में है, उसको तोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री के काशी के लोगों को संबोधित करने से प्रियंका गांधी की यात्रा से जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को लेकर चर्चा हुई है, उस चर्चा पर विराम लग जाएगा और बीजेपी अपनी मजबूती के दावे को स्थापित कर पाएगी। सूत्रों के मुताबिक 25 अक्टूबर या इसके आसपास इस बड़ी रैली का आयोजन होगा। दिन भर की ताजा खबरें सोशल मीडिया पर पाने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम पर ज्वाइन करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके साथ ही खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें।
देश से हो रही कोरोना की छुट्टी भारी गिरावट के साथ बीते दिन मिले 15,981 नए केस, 166 लोगों की गई जान। जी हां, भारत में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार कमी देखने को मिल रही है। वहीं देश में कोरोना वायरस के नए मामले लगातार घटते जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में कोविड-19 के 15,981 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 3 करोड़ 40 लाख के पार हो गई। वहीं कोरोना का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या भी घटकर 2 लाख रह गई, जो 217 दिनों में सबसे कम है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटों में कुल 15,981 कोरोना के नए केस देश भर में पाए गए और 17,861 लोग इस महामारी से ठीक भी हुए हैं। वहीं 166 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई। पिछले 24 घंटों में कोरोना के कुल 15,981 मामलों में से 8,867 नए मामले सिर्फ केरल राज्य से आए हैं। वहीं कुल 166 मौतों के आंकड़ों में से 67 लोगों की मौत इसी राज्य से हुई। केरल में कोरोना का कहर जारी है। चिंता की बात यह है कि आने वाले त्योहारी सीजन में कहीं यह आंकड़ा फिर से न बढ़ जाए। G23 के नेताओं को सोनिया गांधी का करारा जवाब, कहा मीडिया के जरिए बात करने की जरूरत नहीं, मैं ही फुल टाइम प्रेसिडेंट। जी हां, कांग्रेस कार्य समिति CWC अहम बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी के G23 समूहों के नेताओं को निशाने पर लेते हुए कहा कि वह ही पार्टी की स्थायी अध्यक्ष है, उनसे बात करने के लिए मीडिया का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में यह भी बताया कि अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया 30 जून तक पूरी की जाती, लेकिन कोरोना महामारी के कारण ही इसे टालना पड़ा था तथा अब इसकी रूपरेखा पेश की जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष ने आगामी विधानसभा चुनाव का उल्लेख करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए तैयारियां आरंभ हो चुकी। उन्होंने संगठनात्मक चुनाव का हवाला देते हुए कहा, पूरा संगठन चाहता है कि कांग्रेस फिर से मजबूत हो, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि एकजुटता हो और पार्टी के हित को सर्वोच्च रखा जाए। इन सबके ऊपर आत्मनियंत्रण और अनुशासन की जरूरत है। उन्होंने लखीमपुर खीरी की घटना का हवाला देते हुए कहा कि इससे किसान आंदोलन को लेकर भाजपा की सोच का पता चलता है। कांग्रेस के G23 समूह के नेताओं की ओर से पार्टी के भीतर संवाद की मांग किए जाने और हालत के महीनों में कई नेताओं के पार्टी छोड़ने की पृष्ठभूमि में CWC की बैठक हो रही है। सावधान, मौसम एक बार फिर लेगा करवट। दिल्ली, यूपी और बिहार सहित इन राज्यों में होगी भारी बारिश, जाने अपने शहर का हाल। जी हां, मौसम एक बार फिर से करवट लेने जा रहा है, जिसके चलते देश के कई राज्यों में बारिश होगी। भारतीय मौसम विभाग की तरफ से आज दिल्ली सहित देश के कई राज्यों में हल्की बारिश के आसार है। इसके अलावा सोमवार के लिए भी भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया। बारिश के बाद दिल्ली NCR के तापमान में गिरावट आ सकती है, यानी कि सर्दियों का आगमन हो जाएगा। वहीं यूपी के कई हिस्सों में बारिश का अनुमान है। बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव के क्षेत्र का असर ताजा पश्चिमी विक्षोभ बनने की वजह से राजधानी लखनऊ समेत यूपी के कई भाग में बारिश की संभावना जताई गई। मौसम विभाग के मुताबिक रांची में सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे। दिन में 1 या 2 बार हल्के मेघा गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ तेजी से मौसम बदल रहा है। यहाँ पर अगले 2 दिनों तक राज्य के अधिकांश इलाकों में भारी बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। भारतीय मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया। वहीं बिहार में भी आज से मौसम का मिजाज फिर बदल सकता है। इसके साथ ही कोसी, सीमांचल और पूर्व बिहार के कुछ हिस्सों में झमाझम बारिश हो सकती है।